देश में इस वक्त दो शब्द काफी चर्चा में हैं, डिजिटल रेप और मैरिटल रेप। ऐसा इसलिए है क्योंकि यौन उत्पीड़न के अलग प्रकार के मामले हम सबके सामने आ रहे हैं। लोग दोनों ही शब्दों का गलत मतलब निकालते हैं। डिजिटल रेप सुनते ही लगता है कि रेप जो मोबाइल, वीडियो कॉल या किसी डिजिटल माध्यम से किया गया हो, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वहीं बात करें मैरिटल रेप की, तो ये अभी तक अपराध की श्रेणी में आया भी नहीं है, फिर भी इसे अपराध माना जाता है। डिजिटल रेप और मैरिटल रेप क्या है, इसके लिए कानून में क्या प्रावधान है, आइए विस्तार से समझते हैं। पहले हम बात करते हैं डिजिटल रेप की। दिल्ली से सटे यूपी के नोएडा में यौन उत्पीड़न का एक अलग तरह का मामला सामने आने के बाद डिजिटल रेप शब्द सुर्खियों में आ गया। इस अपराध को 2013 के क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट के माध्यम से इंडियन पैनल कोड में शामिल किया गया, जिसे निर्भया एक्ट भी कहा जाता है। चलिए जानते हैं कि आखिर क्या होता है डिजिटल रेप का मतलब। नोएडा पुलिस ने बताया कि डिजिटल रेप का मतलब ये नहीं कि किसी लड़की या लड़के का शोषण इंटरनेट के माध्यम से किया जाए। ये शब्द दो शब्द डिजिट और रेप से बना है। अंग्रेजी के डिजिट का मतलब जहां अंक होता है, वहीं अंग्रेजी शब्दकोश के मुताबिक उंगली, अंगूठा, पैर की उंगली, इन शरीर के अंगों को भी डिजिट से संबोधित किया जाता है। जानकारों के मुताबिक डिजिटल रेप से जुड़ी घटनाओं में महिला के प्राइवेट पार्ट में फिंगर्स का इस्तेमाल किया जाता है, यानी ऐसा यौन उत्पीड़न जो डिजिट से किया गया हो, तब उसे डिजिटल रेप कहा जाता है। इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि किसी महिला के यौन उत्पीड़न के लिए हाथ या पैर की उंगलियों का उपयोग किया गया हो। क्या था वो मामला जिसकी वजह से ये शब्द चर्चा में आया? यूपी के नोएडा में डिजिटल रेप का जो मामला सामने आया है, उसमें आरोप है कि पीड़िता का यौन उत्पीड़न तब शुरू हुआ जब वो केवल 10 वर्ष की थी और रविवार 15 मई को आरोपी की गिरफ्तारी तक उसका शोषण जारी था। मामले का आरोपी एक 81 वर्षीय कलाकार है, जिसके खिलाफ नोएडा पुलिस ने आईपीसी की धारा 376, 323, 506 और पोक्सो एक्ट की धारा 5 और 6 के तहत यौन उत्पीड़न का मामला दर्ज किया गया है। अब बात करते हैं कि क्या है मैरिटल रेप। पत्नी के बिना सहमति के अगर पति जबरन उससे शारीरिक संबंध बनाता है तो उसे मैरिटल रेप कहा जाता है। भारतीय दंड संहिता आईपीसी इसे अपराध नहीं मानती है। आईपीसी की धारा 375 में रेप की परिभाषा दी गई है। धारा 375 के अपवाद में कहा गया है कि पति अगर अपनी पत्नी के साथ शारीरिक संबंध या किसी भी तरह का सेक्सुअल एक्ट करता है तो ये रेप नहीं है। अगर पत्नी की उम्र 15 साल से कम हो तो इसे रेप की श्रेणी में रखा जाएगा। साफ तौर पर मैरिटल रेप का जिक्र आईपीसी में नहीं है। मैरिटल रेप पर क्या है कानून? आईपीसी की धारा 375 में रेप की परिभाषा बताई गई है। धारा 376 के अलग अलग क्लॉज में रेप की सजा तय की गई है। मैरिटल रेप का जिक्र किसी भी धारा में नहीं है। मतलब साफ है कि मैरिटल रेप एक सैद्धांतिक अपराध है, लेकिन कानून इसे अपराध नहीं मानता है। अब क्या है दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला? दिल्ली हाई कोर्ट में इस केस की सुनवाई के दौरान एक जस्टिस ने कहा था कि पत्नी की सहमति के बिना जबरन संबंध बनाना संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है। वहीं दूसरे जस्टिस इस फैसले से असहमत दिखे। दिल्ली हाई कोर्ट का इस पर कहना है कि अगर पत्नी की उम्र 15 साल से कम नहीं है तो वो रेप नहीं है। क्या था ये पूरा मामला? भारत में मैरिटल रेप अपराध नहीं है। मैरिटल रेप को अपराध के दायरे में लाने के लिए महिला संगठन और फेमिनिस्ट ग्रुप एक अरसे से मांग करते रहे हैं। याचिकाकर्ताओं ने ये मांग की थी कि मैरिटल रेप को आईपीसी की धारा 375 के तहत इसे अपराध में शामिल किया जाए, क्योंकि ये अपवाद उन विवाहित महिलाओं के साथ भेदभाव करता है जिनके साथ उनके पति रेप करते हैं। हालांकि जिन पर हमने बात की, ये दोनों ही प्रकार के उत्पीड़न के मामले एक दूसरे से मुख्तलिफ है, पर आमतौर पर जो यौन उत्पीड़न के मामले सामने आते हैं उससे बिल्कुल अलग है। डिजिटल रेप की बात करें तो ये अपने नाम से अलग होने के साथ साथ एक ऐसा मामला है जिसके बारे में शायद बहुत कम ही लोग जानते होंगे। वहीं मैरिटल रेप पर दिल्ली हाई कोर्ट के इस फैसले ने फेमिनिस्ट ग्रुप को काफी निराश किया है। वो इस फैसले से कहीं से भी सहमत नहीं है। ऐसी ही जानकारी भरी खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहे और देखते रहे जनहित टाइम्स।